हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स। आज 5 तारीख है, 5 मई, एंड आई गिव माई एग्ज़ाम विच इज़ ऑन 3rd मई, नीट का। सो उसके बाद आई वॉज नॉट फीलिंग टू शूट एनी थिंग और इवन चेक माई आंसर की। मैंने अभी ही सुबह उठ के ही इसको चेक किया है एंड आई एम फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज मेरे जितने मैंने मार्क्स सोचे थे उतने नहीं बन रहे हैं एंड जितनी मैंने मेहनत की थी उतने तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं पेपर वॉज ईजी, वेरी ईजी। मेरे को तो बायो को करने में 1.5 घंटा लगा है। 1 घंटा 30 मिनट सिर्फ बायो को लगा है मेरे को करने में। एंड सम पीपल आर सेइंग कि हमारी आधे घंटे में बायो हो गई। भाई तुम्हारी आधे घंटे में बायो हो कैसे गई? लाइक ये इतने इतने बड़े जो है क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोगों के आधे घंटे में कैसे हो गए? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। जो ये अरेंज करने वाले क्वेश्चंस थे, कैसे तुम लोगों के मतलब इतने जल्दी हो गया? क्या पता भाई आप तुम लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, इस वजह से तुम्हारे आधे घंटे में हो गए, लेकिन मेरे से तो नहीं बने आधे घंटे में। मैं हमेशा बायो से ही स्टार्ट करती हूँ अपना पेपर करना, बिकॉज बायो करने से मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मेरा हाफ पोर्शन अच्छा गया है, तो इसलिए मैं बायो से ही स्टार्ट करती हूँ। वहाँ पे भी मैंने बायो से स्टार्ट किया तो टाइम तो देखा नहीं। जब टाइम देखा बायो कंप्लीट करने के बाद, आई वाज लाइक कि मैंने 1.5 घंटा लगा दिया बायो को करने में। अभी मेरी फिज़िक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है। मैं जनरली क्या करती थी, बायो कंप्लीट करके उसको OMR में फिल कर देती थी, फिर केमिस्ट्री फिज़िक्स स्टार्ट करती थी। तो जब मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी OMR बाद में फिल करूँगी, पहले मैं केमिस्ट्री को निपटा लूँ। केमिस्ट्री और बायो को इकट्ठे मैं फिल कर दूँगी। केमिस्ट्री पे गई, केमिस्ट्री सारी ऑर्गेनिक से भरी हुई एंड थैंक गॉड मैंने ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छे से की थी एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल केमिस्ट्री का तो इक्विलिब्रियम मैं चैप्टर छोड़ के गई थी, क्योंकि मुझे वो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता और उस ही चैप्टर में से क्वेश्चन ठीक ठीक आए थे एंड मुझे आता ही नहीं था वो चैप्टर, तो मैं कैसे लगा लेती। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आई थिंक ठीक थी, बिकॉज मैं वो अच्छे से करके गई थी, तो शायद इसलिए मुझे वो ठीक लगी। मतलब इतनी भी कुछ खास नहीं गई मेरी केमिस्ट्री, ठीक ठीक ही गई। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। सबसे घटिया सब्जेक्ट मुझे अगर कोई लगता है तो वो फ़िज़िक्स ही है। सभी बोल रहे हैं फ़िज़िक्स वॉज वेरी इजी। भाई मेरे को तो बिल्कुल भी इजी नहीं लगी, मेरे को नहीं लगी बिल्कुल भी इजी फ़िज़िक्स। जिस इंसान को फ़िज़िक्स अच्छे से आती नहीं है उसको तो ऑब्वियसली नहीं लगेगी, ठीक है। एंड ऊपर से मेरे को फ़िज़िक्स करने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। आधे घंटे में फ़िज़िक्स के क्वेश्चन 10 बनते हैं बस, 45 क्वेश्चन तो दूर की बात है। बायो में इतना टाइम लग गया, फिर केमिस्ट्री में इतना टाइम लग गया, टाइम ही नहीं बचा फ़िज़िक्स को करने में। जब वो साइन करते हैं ना लास्ट में, तब मैं 2-3 क्वेश्चन तो मैंने तब सॉल्व किए हैं फ़िज़िक्स के। तो आई डोंट नो अभी क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं। फ़िज़िक्स वॉज ईजी एज़ कम्पेयर टू 2025, बट वैसे इजी नहीं थी। सभी लोग बोल रहे हैं पेपर बहुत अच्छा आया, पेपर इतना इजी आ गया। भाई पेपर मॉडरेट था, ठीक है, पेपर इजी नहीं था। और जो टीचर बोल रहे हैं जो हमने पढ़ाया वहीं से आया, भाई तुम लोग NCERT से पढ़ाते हो, पेपर NCERT से ही आता है, तो ये बात तो कोई कहने वाली बात नहीं है। हमने जो पढ़ाया वहीं से आया, पेपर NCERT से ही आता है, तो पेपर आप भी वहीं से पढ़ाते हो, पेपर वहीं से ही आएगा। छोड़ो, क्या ही बोलना। उसके बाद मैंने कुछ और टीचर्स की भी वीडियो देखी, बोल रहे हैं कि पेपर तो बहुत इजी आया था, ऐसा ऐसा था। भाई तुम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। तुमने फिज़िक्स वालों ने फिज़िक्स की बात की, केमिस्ट्री वालों ने केमिस्ट्री की बात की, बायो वालों ने बायो की बात की, लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखो तो आप लोग ये भी तो देखो कि पेपर वॉज लेंदी। 3 घंटे में होने वाला पेपर नहीं था ये। ठीक है, माना पेपर 2025 के कंपैरिजन ईजी आया था, नो डाउट ईजी था, लेकिन बायो में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो अरेंज करने वाले थे। अगर हमें असर्शन रीज़न स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आए हैं ना जिनको अरेंज करना था, तो उनमें तो टाइम जाना ही था। पेपर इतना इजी नहीं था कि 10वीं वाला बच्चा भी इसको सॉल्व कर ले। पेपर नीट के लेवल का ही था, लेकिन 2025 से थोड़ा कम आया था। लेकिन 2024 से तो इजी नहीं था ना, 2024 से तो अच्छा ही आया था, 2025 से थोड़ा ठीक आया। 2024 जितना इजी नहीं था, ठीक है, पेपर मॉडरेट आया था, पेपर इजी बिल्कुल नहीं था। तो आई थिंक क्या ऐसा ही होगा, कट ऑफ हाई जाएगी इस बार भी और 650 पे कॉलेज मिलेगा जैसा मुझे लग रहा है। तो मुझे नहीं पता अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। सेमी गवर्नमेंट मिल जाए तो वो भी ठीक है। सेमी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट सीट होती है आई थिंक वो मुझे मिल जाएगी, बट बाकी अगर कट ऑफ आई चल गई तो कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन फाइनली
एट द एंड पेपर तो ख़त्म हुआ ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, ऐसा लग रहा था कि सिर पे किसी ने बहुत सारा सामान रख दिया हो और बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। मेरे को तो ये भी भूल जाता था कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, बट आई डोंट थिंक मैंने जितनी मेहनत की है उतना मुझे फल मिला है। बाकी भगवान के भरोसे हूँ अभी मैं, क्योंकि अभी तो मैं चिल कर रही हूँ। सुबह 12-12 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि मैं रात के 2 बजे सोती थी और सुबह 6 बजे उठ जाती थी। मैंने अपनी नींद को बहुत सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करूँगी। अब मैं आराम से उठती हूँ, आराम से सोती हूँ। मतलब थोड़ा रिलीफ़ तो मिला है कि पेपर तो हो गया ना। अभी रिज़ल्ट पे पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बाकी भगवान के भरोसे, भगवान अगर फल देना चाहेगा तो दे देगा। बाकी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया हो एंड आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए जो भी आपको चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।